गोल्डन गेट है। लाहौर शहर जहर कहर अमृतसर सिफीदा कर जी ने 52 तरह के कारीगरों को भी यहाँ पर आकर बसने के लिए प्रेरित किया। रंजीत सिंह ने जब लाहौर को अचीव किया तो उसको खालसा का सरबराह नहीं माना गया। रामदास टू श्री अमृतसर साहिब। सत श्री अकाल। आई एम डॉक्टर दलजीत कौर गिल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गुरकाशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो। आज मैं आपको एक ऐसी हिस्टोरिकल सिटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको के पवित्र शहर होने के नाम से नवाजा गया है। ये शहर हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार ने इसको एक हेरिटेज साइट का या हिस्टोरिकल सिटी का दर्जा दे रखा है। इस धरती को गुरुओं पीरों की धरती भी कहा जाता है। इस सिटी के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि इसका एक मोन्यूमेंट भारत के 7 अजूबों में शामिल है, यानी कि श्री दरबार साहब गोल्डन टेम्पल। 7 अजूबों में शामिल होने के साथ साथ यहाँ का लंगर हाल जो है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और बड़ा लंगर हाल है, जिसमें लाखों लोग एक दिन में लंगर सकते हैं। इस शहर के चप्पे चप्पे पर आपको ऐतिहासिक परंपरा और विशेषता नजर आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द होली सिटी अमृतसर की, और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं अमृतसर की वसनीक हूँ और जहाँ की जंगल हूँ। अब मैं आपको इसके प्रवेश द्वार पर ले चलती हूँ कि आप अमृतसर में एंटर कहाँ से करेंगे जब आप दिल्ली से आएंगे। ये अमृतसर का एंट्रेंस गेट है। अगर हम दिल्ली से आएँ तो यहीं से होकर अंदर एंटर होंगे। चलिए अब हम सिटी के अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं इसी गोल्डन गेट से। श्री अमृतसर का जो नींव पत्थर था श्री गुरु रामदास, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, उन्होंने रखा था। उन्होंने यहाँ पे एक छपरी बनाकर इसकी देख रेख करनी शुरू कर दी थी और उसी छपरी की जगह अब गुरु के महल के नाम पर गुरुद्वारा जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। इस स्थान पर बैठकर गुरुजी ने जो सरोवर का काम था वो कंस्ट्रक्ट करवाया था और यहीं पर गुरु अर्जुन देव और श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म भी हुआ था। जब वो इस जगह को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उनके साथ उनके कुछ सेवक भी मौजूद थे, जिनमें भाई सालो जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम पर एक गुरुद्वारा भी है और उस गुरुद्वारे के साथ काफ़ी लोगों की मान्यताएं हैं। इस समय भाई सालो जी का गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस गुरुद्वारे के साथ लोगों की बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। दूसरे थे भाई चंद्रभान जी, गुरिया जी, गुरदास और उद्यम चंद्र। इसके साथ साथ गुरु जी ने 52 तरह के कारीगरों को भी यहाँ पर आकर बसने के लिए प्रेरित किया और वही 52 कारीगर आगे से आगे उन्होंने अपना कारोबार यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका कारोबार चलता रहा। और यहाँ पर आकर जिस जगह पर वो इस्टेब्लिश हुए थे उस जगह को गुरु का बाजार कहा जाता है और एट प्रेजेंट भी वो दरबार साहब के आसपास उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें नज़र आती है और उनका कारोबार भी नज़र आता है। ये प्रसिद्ध चूड़े वाला बाजार है। यहाँ पर हर प्रकार का चूड़ा मिलता है और हाथी दांत का चूड़ा जो कि बड़ा ज़्यादा कीमती है, यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया जाता है, जिसकी कीमत 15,000 से लेकर 1 लाख तक है। प्रसिद्ध पापड़ वड़ियों का बाज़ार है। जैसे कि सबको पता ही है कि अमृतसर की पापड़ और वड़ियाँ जो हैं वर्ल्ड फेमस है। इस तरह से इस शहर की एस्टेब्लिशमेंट हुई और इसको चक रामदास को कहा जाने लगा। लेकिन इस शहर के
के बसने से पहले भी एक लोक गाथा के थ्रू हमें पता चलता है कि ये धरती कितनी ज़्यादा पवित्र थी, इसका पानी कितना ज़्यादा पवित्र था। वो लोक गाथा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो लोक गाथा ऐसे थी कि यहाँ पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दुनीचंद। आसपास के किसी इलाके का राजा था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्योंकि इसका हिस्टोरिकल एविडेंस कोई नहीं मिलता। ये एक लोक गाथा है जो कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ों से सुनते आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये था कि वो शिव जी का भगत था और उसकी चाह थी कि उसके घर एक लड़का जन्म ले, लेकिन उसके घर 1 बाय 1 लड़कियां होने लगी। पूरी 7 लड़कियां हुई। उसका जो इच्छा थी कि उसके घर बेटा पैदा हो वो पूरी नहीं हुई, तो उसका जो भगवान से मन था कहीं ना कहीं उठ गया। उसने भगवान को मानना छोड़ दिया। अब वो अपने आप में ही अपने आप को भगवान मानने लगा और वो चाहता था कि जो उसकी लड़कियां हैं उसी की पूजा करें, लेकिन उनमें जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी वो भगवान की बहुत ज़्यादा पुजारी थी, जहाँ उसको पूजती थी। और दुनीचंद हमेशा अपनी बेटियों को जहाँ पब्लिकली लोगों को बुलाकर पूछता था कि उनका भगवान कौन है, तो वो राजा को खुश करने के लिए हमेशा कह देते थे कि आप हो। लेकिन उसकी जो एक बेटी थी रजनी, वो उसको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा उसको ये जवाब देती थी कि आप मेरे पिता हो और लेकिन भगवान नहीं हो, ठीक है। इस बात से राजा हमेशा उसके साथ नाराज रहता था। तो इसी के चलते हुए उसने जो उसकी शादी थी एक ऐसे व्यक्ति के साथ करती। उस टाइम वो बंदा एक ऐसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था जिसको कि कोहड़ कहते हैं, और उसके साथ अपनी जो उसकी रंजिश थी अपनी बेटी के साथ उसने ऐसे निकाली कि उसके साथ शादी करती। और शादी करते हुए भी उसने उसको ये कहा कि ये देखो तुमने मुझे भगवान नहीं माना तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि जो भी मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। तो वो अपने हस्बैंड के साथ उसने उसको एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट किया और उसके साथ महल से बाहर चली गई। और बाहर जाकर उसने जो था अपना गुजारा भीख मांगकर जहाँ लोगों से खाना लेकर करना शुरू कर दिया, और उसको एक लकड़ की रेडी में डालकर घुमा करती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि मांगते हुए जैसे वो रूटीन में मांगती थी कि अपने हस्बैंड को एक दरख्त के नीचे बिठाकर चली गई। तो उसके हस्बैंड ने अचानक नोट किया कि एक पानी की बनी हुई छपरी थी जिसमें कुछ कौवे जो थे जब नहाकर बाहर निकलते थे तो वाइट कलर के निकलते। ये भी हो सकता है कि वो हंस बनकर निकल रहे थे, लोक गाथा के अकॉर्डिंग ये था। तो उसके घर वाले ने क्या किया कि उनको देखते हुए वो बड़ा इंस्पायर हुआ, तो अपनी जो रेडी थी उससे उतरकर रेंगते हुए उस छपरी के पास गया और अपने आप को वहाँ पर उसने किसी भी तरीके से छपरी में गया। स्नान करके जब बाहर आया तो कहते हैं कि उसका जो कोहड़ था बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन उसने एक निशानी के लिए अपनी उंगल को रख छोड़ा था कि जिससे वो अपनी वाइफ को बता सके कि वो उसका ही पति है। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसने उसे देखने से उसने पहचानने से या एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि तुम मेरे पति नहीं हो। लेकिन उसने उस छपरी की जब उसको इम्पोर्टेंस बताई तो वहीं एक और भी कोई संत बैठे हुए थे जिन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उसकी पत्नी को बताया और कहा कि ये तुम्हारा पति ही है। इस लोक गाथा को बताने का पर्पज़ ये है कि इस समय जब हमारा जो गोल्डन टेम्पल का सरोवर है वो उसी जगह पर बना हुआ है और उस दरख्त को आज हम दुखभंजनी बेरी के नाम से जानते हैं। बाद श्री गुरु अर्जुन देव जी ने दरबार साहब का नींव पत्थर रखा जो कि रामदास जी के पुत्र थे और सिखों के 5th गुरु थे। उन्होंने इसका जो नींव पत्थर था वो हजरत मियां मीर से रखवाया था, क्योंकि जो सिख परंपरा है उसके अनुसार बिना डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के बिना हम सभी को इक्वल दर्जा देते हैं। इसी परंपरा को जारी रखते हुए उन्होंने एक मुसलमान से एक फकीर से इसका नींव पत्थर रखा ताकि लोगों को संदेश मिल सके कि सिखों के लिए हर एक बंदा हर एक धर्म इक्वल है। ऐसी इसकी जो मान्यता थी
दिन प्रतिदिन बढ़ती रही और ये सिखों में उनके मक्का की तरह प्रसिद्ध हुआ और सिखों के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पवित्र जगह जो थी बनी और पॉपुलर हुई। इसके बाद हम आते हैं रणजीत सिंह के टाइम पीरियड पर। अमृतसर जीतने के बाद ही वो खालसा का सरबराह बन गया, क्योंकि ये सिखों में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि लाहौर उसके लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना कि अमृतसर था। तो जब उसने अमृतसर को जीता तो सबसे पहले, क्योंकि उसका अपना भी लगाव बहुत था एज ए सिख, तो उसने जब अमृतसर को जीता, अमृतसर को जीतने के बाद उसने इसको पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले इसको जो था इसकी फोर्टिफिकेशन की, शहर की चारों तरफ एक दीवार बनवाई। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इसने ये जो दीवार थी वो लाहौर की दीवार से 3 इंच जो थी ऊंची रखी थी। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो रणजीत सिंह था उसने बड़े ही बढ़िया तरीके से अमृतसर की देखरेख की थी, और ये इस बात से पता चलता है कि रणजीत सिंह ने यहाँ का मालिया इकट्ठा करने के लिए 2 बंदे अपॉइंट किए थे। एक था सेठ रामानंद और एक था मिस्र शज्जुमल। और कहते हैं कि जब सेठ रामानंद की डेथ हुई तो उससे जो मालिये की रकम थी वो 6 लाख के करीब इकट्ठी हुई थी, जो कि महाराजे ने सारी की सारी रकम जो थी अमृतसर की देखरेख पर खर्च की। और एक बात मैं और बता दूं कि जो लाहौर शहर था वो अपने 12 गेटों के कारण और एक मोड़ी के कारण प्रसिद्ध था, और वही प्रसिद्धता जो थी अमृतसर की वो देखना चाहता था। तो इसीलिए उसने दीवार बनाने के साथ साथ उसी तरीके से 12 गेट भी बनाए और किलों की सारी भी की, और इसे और प्रसिद्ध और सुरक्षित करने के लिए शहरीकरण पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया। फोर्टिफिकेशन के लिए जो दीवार रणजीत सिंह ने बनाई थी उसके अवशेष अभी हमें कंप्लीट तो नहीं मिलते, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी मौजूद हैं, जो कि नानकशाही ईंटों से बनाई गई थी। महाराजा रणजीत सिंह की सुरक्षा नीति के तहत बनाया गया ये सबसे प्रसिद्ध गेट है। यहाँ से शहर का अंदरूनी भाग शुरू होता है, जो कि एक व्यापारिक वर्ग को सुरक्षित करने के लिए ये बनाया गया था। इस पर पहले लिखा होता था अमृतसर सिफ्तीदा कर। ये स्लोगन बहुत ज़्यादा मशहूर था पहले। इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि ये श्री गुरु अमरदास जी के मुख्य वाक से निकला हुआ स्लोगन था। एक्चुअली ये पूरे का पूरा वाक ऐसे था, लाहौर शहर जहर कहर अमृतसर सिफ्तीदा कर। और जब ये शहर बसाया जा रहा था तो श्री गुरु अमरदास जी ने ये मुख्य वाक कहा था अमृतसर सिफ्तीदा कर। इसको ये आशीर्वाद दिया था, यानी कि अमृतसर में हमेशा राम राज्य रहेगा। जो भी व्यापारी वर्ग है या जो भी कारीगर है अपनी मेहनत ही खाएगा और कभी भी किसी के साथ छल और कपट नहीं करेगा। और ये बात अभी आपको देखने को मिलती हो एट प्रेजेंट, क्योंकि गुरु नानक देव जी के टाइम लाहौर एक हुकूमती स्टेट थी और वहाँ हुकूमत हथियाने के लिए या हुकूमत को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मारदाड़ होती थी और खून बहाया जाता था, जिसको देखकर गुरु नानक देव जी ने ये शब्द कहे थे, ये वाक कहा था, लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। यानी कि लाहौर शहर में जब देखो मारदाड़ और खून खराबा होता रहता था उस समय। अमृतसर की सुरक्षा को लेकर ये जो गेट था महाराजा रणजीत सिंह ने 1820 से लेकर 1822 के बीच ही ये सारे गेट जो थे बनाए गए थे। और लेकिन ये दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट जो हुआ था ये ब्रिटिश सरकार की गवर्नमेंट के तहत हुआ था और 1873 में एचसी हॉल की देखरेख में बनाया गया था, जिसके कारण इस गेट का नाम जो है अब हाल गेट कहा जाता है इसको। अमृतसर का अंदरूनी बाग शुरू होता है, जिसको कि सुरक्षित किया गया था दीवार बनाकर और गेट बनाकर। यहीं से असल में व्यापारी वर्ग शुरू होता है, जिनकी मीन्स पुराना बाज़ार हम कह सकते हैं, जिसको कि गुरु बाज़ार भी कहते हैं। असल में यहीं से शुरू हो जाता है और उसको हम आगे जाकर एक क्लिप में भी दिखाएंगे
कि जो अंदरूनी बाग है, जो दरबार साहब के आसपास का पुराना बाज़ार है, वो कैसे दिखता है, उसकी एक झलक आपको नेक्स्ट हम दिखाएंगे। अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन इसका कंटेंट जो है ख़त्म नहीं हुआ। जो टाइटल है इसका, रामदासपुर टू श्री अमृतसर साहिब, ये अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग पार्ट्स में आपको बताती रहूँगी, क्योंकि अमृतसर की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है और आपको मैं अलग अलग पार्ट्स में इसको बता सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।